आतंकवादियों के समर्थकों को दबोचा भी जा रहा है। भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर आतंकियों के हमदर्दों को ऐसा दबोचा है कि वो बिलबिला उठे। कर रहा हूँ क्यों? अगर वो पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम की पानी बंद करेंगे तो वहाँ पे चाइना भी उनका पानी बंद कर सकता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस मुंह से जाएंगे कि चाइना हमारा पानी बंद कर रहा है? देखो, इंडिया की अभी इतनी सख्त नहीं है कि वो हमारा पानी बंद कर सके। अगर ऐसा है तो फिर ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि इंडिया में इन्वेड फ्रॉम बहावलपुर साइड, कि हो सकता है कि भारत बहावलपुर की तरफ से जो है वो हमला करे। ना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना यहाँ पे यार। जो है सो है, पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। मीडिया देख रहा हूं कि भारत का मीडिया जो है वो एक ही बात कर रहा है कि क्या हमें पाकिस्तान पे हमला उस तरह करना चाहिए जिस तरह इजराइल करता है। आप सिर्फ इंडियन मीडिया को फॉलो करें। भारतीय सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को दबोच लिया है और उनके पास से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। साउथ इंडिया हमसे बहुत बड़ा कंट्री है, उनकी बजट भी हमसे 3-5-6 गुना ज्यादा है। यानी उनका जो बजट है वो $50 बिलियन से भी ऊपर है। हमारा $10 बिलियन भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनके साथ लड़ेंगे। भारत को कि हम इंटरनेशनल एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, आइए ऑफर करते हैं हम आपको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जंग नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आप डर गए हैं। यानी सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया और इंडिया जो कह रहा है इस वक्त के डर गए हैं। इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट्स को वीडियो ना बनाएं, इंडियन मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पता ना लगने दें। इंडियन मिलिट्री कहां से कहां मूव कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसी स्पेशल न्यूज़ में। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और दोस्तों सुरक्षा बल पहलगाम में टूरिस्ट पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों की भी खोज करने के साथ उनके मददगारों को भी सबक सिखा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ 2 आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार किया और दोस्तों उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद को भी बरामद किया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी है। इस वजह से दोस्तों भारत के जवान आतंकवादियों को जंगलों में खोज कर मार रहे हैं दोस्तों। और कुलगाम पुलिस के अनुसार थोकरपुरा और कैमूह में स्थापित चौकी पर जाँच के दौरान 2 आतंकवादी साथियों को भी पकड़ा गया है। इनका नाम है अब्दुल सलाम भट्ट और मोहम्मद इस्माइल भट्ट। दोस्तों, ये दोनों आतंकवादी थोकरपुरा कैमूह के निवासी हैं और दोस्तों इनकी तलाशी के बाद उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 25 पिस्तौल राउंड और 2 पिस्तौल मैगजीन सहित हथियार गोला बारूद को भी बरामद किया गया है। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमलों में इन 27 बेगुनाह नागरिकों को मारा गया है। इस वजह से दोस्तों भारत के जवान इन आतंकवादियों को खोज कर सबक सिखा रहे हैं। इस वजह से दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी रोना धोना चालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं भारत का मीडिया देख रहा हूं कि भारत का मीडिया जो है वो एक ही बात कर रहा है कि क्या हमें पाकिस्तान पे हमला उस तरह करना चाहिए जिस तरह इजराइल करता है। आप सिर्फ इंडियन मीडिया को फॉलो करें। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और आपको पता है वो कैसे बात कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया से एनालिस्ट लेते हैं, वो सिंगापुर से एनालिस्ट लेते हैं, वो अमेरिका से लेते हैं, वो इंग्लैंड से लेते हैं। उनका मीडिया पैसा फेंकता है और हमारा मीडिया क्या करता है? आपस में बातें करता है। आपस में बहुत पीछे हैं हम भारतीय मीडिया से, बहुत ही पीछे हैं। बात को मानना चाहिए। देखिए, जो हकीकत है उसको माने। वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमें किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, कितना इंडिया को आगे जाना चाहिए, क्या हमें मिसाइल मारने चाहिए, क्या हमें पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर में हमला करना चाहिए, क्या ऑल आउट वार करनी चाहिए।
अब वो कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर, दुनिया से मदद ले रहे हैं, दुनिया से। जी ये वॉर ऑन टेरर है, ये टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है, और उल्टा वो इंटरनेशनल मीडिया से भी लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से ये लड़ रहे हैं कि आप क्यों इसे टेररिज्म नहीं कह रहे, क्यों इसको मिलिटेंट्स कह रहे हैं, इनको क्यों इनको टेररिस्ट नहीं कह रहे, मिलिटेंट्स क्यों कहते हैं आप, वो ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया उर्दू में बात करता है, बात कर ही नहीं सकता, हमें वो बात कर, एक हमारा टुटा सा भज्जा सा एक इंग्लिश चैनल है जो हमारी हुकूमत ने बनाया, पीटीवी वर्ल्ड, जहां पे अब मैं क्या बात करूं, सारे दोस्त ही हैं हमारे, उनका क्या कसूर है। एक चैनल नहीं हम बना सकते, हम पाकिस्तान में एक चैनल नहीं बना सकते, हम हर चीज को फाइनेंस करने को तैयार हैं। पाकिस्तान, दुनिया को पाकिस्तान की स्टोरी का नहीं पता, इस वक्त पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान नैरेटिव, द वर्ल्ड हैज नो क्लू अबाउट पाकिस्तान नैरेटिव। हमें कश्मीर में हमले करने हैं, हमें बहावलपुर पे हमला करना है, हमें बहावल नगर पे हमला करना है, हमें लाहौर में हमला करना है, इजराइल स्टाइल ऑपरेशन करने चाहिए। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उसके अंदर वो कहते हैं कि इजराइल स्टाइल चीज लेके आए। जिस तरह इजराइल हमास को जिससे लड़ा, जिस तरह इजराइल ने हमास को खत्म किया और खत्म कर रहा है, और इस वक्त बात ये हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर ऑन द टेबल पे कौन से ऑपरेशन है, किस किस तरह हमला करना है, एयरफोर्स ने क्या करना है। अगर आज आपको याद हो तो इंडिया की हुकूमत ने एक स्टेटमेंट जारी की है, और वो स्टेटमेंट ये है कि इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट्स को वीडियो ना बनाएं, इंडियन मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पता ना लगने दें, इंडियन मिलिट्री कहां से कहां मूव कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है। और दूसरी बात देखें, एयरफोर्स तो जो कर रही है वो कर रही है, क्योंकि कल शायद उन्होंने अपने ही किसी एक जगह पे टारगेट कर दिया था उनकी एयरफोर्स ने, दौरान ट्रेनिंग उन्होंने अपने इंडियन एयरफोर्स की एक स्टेटमेंट भी चली थी, इंडियन एयरफोर्स की एक स्टेटमेंट चली थी कि एक जिसको कहते हैं ना अनइंटेंशनली एक इंसिडेंट हो गया। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी खबर ना पता चले, इट मींस कि देयर इज अ ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, देयर इज अ ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, आइदर दे आर मूविंग देयर सोल्जर्स। मुझे ये लगता है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर पे कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पता है कि भारत के होम मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब और इंडिया की जो लीडरशिप है वो इस बात को कह चुकी है कि हमें कश्मीर पाकिस्तान से लेना है, ये कश्मीर हमारा है। वो इस बात को कई दफा कह चुके हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, नो, दे हैव सेड इट मेनी टाइम्स, बहुत दफा ये चीज कही है उन्होंने। सो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप तैयार है? क्या हमें पता है क्या होने जा रहा है, किस तरह डायरेक्शन बदलेगी, किस तरह सिचुएशन हो रही है, और क्या हम दुनिया को सेंसिटाइज कर सकते हैं? क्या हम दुनिया को अपनी स्टोरी सुना सकते हैं? हम दुनिया को अपनी स्टोरी नहीं सुना सकते, हम दुनिया को अपना नैरेटिव नहीं बता सकते, क्योंकि हम आपस में बातें करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी हमारे लिए ऑडियंस है वो पाकिस्तान की अवाम है। मैं समझता हूँ इंतहाई नाकामी है पाकिस्तान की कि आज तक एक भी इंग्लिश टीवी नहीं है। ठीक है, टीवियों के बिजनेस मॉडल होते हैं, इंडिया की जो फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, वहाँ पे लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 140 करोड़ की आबादी है, साइजेबल मिडिल क्लास होने की वजह से पीपल डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो पीपल वॉच एंड दे ब्रिंग एक्सक्लूसिव गेस्ट, दे ब्रिंग गेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे मीडिया पे कोई बंदा नहीं आता, वो इस वक्त नैरेटिव सेट कर रहे हैं,